हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। आज का मेरा वीडियो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है। इस समय एग्जाम्स का फीवर टॉप पे है, राइट? मार्च का टाइम और एग्जाम्स, हर जगह एग्जाम का फीवर, पढ़ाई। तो ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए है। ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं मगर उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, या वो जो पढ़ते हैं वो उनको याद ही नहीं रहता है। जब एग्जाम का टाइम आता है या एग्जाम पेपर दे रहे होते हैं तो याद ही नहीं आता उन्होंने क्या याद किया था। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे और वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जैसे अगर उन्होंने याद किया है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल स्विच वर्ड्स एंड स्विच कोड्स लेके आई हूं, जिससे आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जिससे आपका बच्चा फ्रॉम द डे वन स्टार्ट कर देगा फोकस करना, कंसंट्रेट करना, और उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने एग्जाम्स 10th और 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं, या इवन इंटरव्यूज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। तो ट्यून इन रहिएगा। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग स्विच वर्ड्स और स्विच कोड्स के बारे में डिस्कस करके उनके बारे में आपको समझाऊंगी। तो पहले जानते हैं कि स्विच वर्ड्स और स्विच कोड्स आखिर होते क्या हैं। आप लोगों ने घर में अपने स्विचेस तो देखे होंगे, हर घर में स्विच होते हैं, राइट? तो जब आप उस स्विच को ऑन करते हैं, सपोजिंगली आपको फैन ऑन करना है, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है और आपको फैन ऑन करना है, तो आप क्या करते हैं? जाके उस स्विच को ऑन करते हैं, फैन के स्विच को ऑन करते हैं, तो वो फैन ऑन हो जाता है। तो स्विच कोड्स और स्विच वर्ड्स उसी तरीके से काम करते हैं। आप उस स्विच को ऑन करते हैं जिससे आपका काम ऑटोमेटिकली होने लगता है थ्रू नंबर्स और थ्रू वर्ड्स। एक तरीके से आपने उस फैन को कनेक्ट किया हुआ था उस स्विच से, तो जब आपने उस स्विच को ऑन किया वो फैन अपने आप ही चलने लगा, बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड। सो द नंबर्स आर कनेक्टेड, दे वर्क वेरी अमेजिंगली। न्यूमरोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी क्या है? पूरा नंबर्स का गेम है। तो उसी तरह ये स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो हीलिंग नंबर्स होते हैं, एंजलिक नंबर्स होते हैं, एंजल कोड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, जो एंजल से, डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं और जो हमको हेल्प करते हैं जिस भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर विद दैट। चलिए अब हम आते हैं ऐसे एक स्विच वर्ड पे जो आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा बूस्टअप देगा, कॉन्फिडेंस देगा। अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप एक जीनियस हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स में या इवन बड़े लोगों में भी जब कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो हमको लगता है हमको कुछ आ ही नहीं रहा। और जनरली जब हम एग्जाम्स टाइम में एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं या एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी हम बहुत ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा स्विच वर्ड जो है वो है, आपको सिर्फ ये अपने मन में ये बार बार बोलना है, आई एम जीनियस। आई एम जीनियस, कि मैं जीनियस हूं, मैं बहुत सुपर इंटेलिजेंट हूं, मेरे को सब कुछ याद हो जाता है। ये अफर्मेशंस करने हैं। तो दिस स्विच वर्ड, दैट इज, आपको सोचना है मन में पर आपको बोलना है आई एम जीनियस, आई एम जीनियस। ट्राई टू चैंट दिस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। मगर आप अगर सेट्स में काउंट करेंगे, इसको सेट्स में बोलेंगे, तो दे विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। जैसे आपने मॉर्निंग में एक 21 सेट ले लिया, 21 टाइम्स आप इसको बोलेंगे। इफ यू चैंट इट 45 टाइम्स, दैट इज वेरी गुड। बट अगर आप 45 टाइम्स नहीं कर सकते हैं तो आप छोटा ले लीजिए, सेट 11 का बना लीजिए, 21 टाइम्स का सेट बना लीजिए। तो आप उसको चैंट करिए मॉर्निंग में, इवनिंग में से एक सेट कर लीजिए कि इवनिंग में एक सेट बोलूंगा, एक रात में मैं सोने से पहले एक सेट ये बोल के सोऊंगा या सोऊंगी। आप अपने अंदर ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप आपको मिलेगा
और आप में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। द नेक्स्ट इज, अब हमने स्विच वर्ड्स के बारे में कर लिया, तो ये वर्ड्स भी स्विच कोड्स की तरह ही काम करते हैं। नाउ कमिंग टू द स्विच कोड्स, बहुत ही इफेक्टिव स्विच कोड्स हैं जो मैं आपको कुछ शेयर करूंगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको स्विच वर्ड्स और स्विच कोड्स शेयर करूंगी अपने मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। तो मैं ये एक सीरीज ऑफ प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं स्पेशली जो मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बनाऊंगी, और जो एग्जाम से रिलेटेड, जो मेमोरी से रिलेटेड, बूस्ट करने के लिए मेमोरी से रिलेटेड, इंप्रूव करने के लिए और कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने के लिए है। तो कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने के लिए इवन जो मेडिटेटर्स हैं, हीलर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ना स्विच कोड्स जो हैं वो मैं एक बार आपको अच्छे से देख के बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलती कर दूं और उसका आप पे कोई गलत असर पड़े। करेक्ट? तो मैं एक बार आपको अच्छे से देख के उन स्विच कोड्स को बताऊंगी, क्योंकि मैं उनमें कोई गलती नहीं करना चाहती आपके लिए, क्योंकि नंबर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही डिफरेंट होती है एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज। तो पहला जो स्विच कोड है जो मैं डिस्कस करने वाली हूं वो है मेंटल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड माइंड। बहुत बार होता है हम प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, करेक्ट, और हम एग्जाम्स के लिए पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं कि मुझे ये टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे ऐसे 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 पढ़ाई करनी है, और कुछ लोग वो पूरी प्लानिंग करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, वो कुछ हो ही नहीं पाता, उनसे हो नहीं पाता है, वो उस टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। या बहुत लोगों को ये क्लैरिटी ही नहीं आती है कि हमको पढ़ाई कैसे स्टार्ट ही करनी है, हमको क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, और इतना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते हैं कि सब कुछ जो आता जाता है वो भी भूल जाते हैं, और जितना पढ़ाई करनी थी वो नहीं कर पाते, अपना 100% नहीं डाल पाते हैं। तो उसके लिए आप जो स्विच एक हीलिंग कोड है या स्विच कोड है वो आप लिख सकते हैं, दैट इज 10,000 हर्ट्ज। 10,000 हर्ट्ज। सो 10,000 10,000 10,000, ठीक है, हर्ट्ज, HZ, ओके, तो दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज, HERZTS, हर्ट्ज। सो तो आप बार बार उसको आप क्या कर सकते हैं, स्विच कोड्स में एक अमेजिंग सा चीज होती है कि आप उसको बहुत तरीके से ट्राई कर सकते हैं। जो स्विच कोड्स होते हैं या हीलिंग कोड्स होते हैं, हीलिंग नंबर्स होते हैं, उनको आप अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड के कोई भी साइड में, लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं पे भी ब्लू पेन से आप उन स्विच कोड्स को लिखिए। तो आप अपने हाथ में, पैर में, कहीं पे भी, अगर आप नहीं किसी को दिखाना चाहते तो आप कहीं पे और भी लिख सकते हैं जहां पे ना दिखे, या फिर आप अपने हाथ में यहाँ पे लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि यहां पे ना लिखें क्योंकि ये मिटर जाएगा, आप वॉश करेंगे हैंड तो आप 10,000 हर्ट्ज आप लिखेंगे, तो आपको क्या लिखना है, 10,000 HZ, 10,000 हर्ट्ज। इवन आप जब आप पानी पी रहे हो तो आप क्योंकि वाटर थेरेपी भी बहुत काम आती है, बट उसके लिए मैं अलग से एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वाटर टेक्निक्स क्या होते हैं। बट आप वाटर में भी बोल के आप पी सकते हैं इसको, 10,000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज। पानी का गिलास पकड़ा, पीने लगे, उसके पहले 10,000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज, आप ऐसे बोल के पी जाइए। इवन आप अपने बॉटल में भी ये लिख सकते हैं, 10,000 हर्ट्ज, ब्लू पेन से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों में आपको एक मेंटल क्लैरिटी आने लगेगी, और आपके कंफ्यूजन्स थे वो आपके हटने लगेंगे, और आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि आपको क्या करना है, आपको एक गोल दिखेगा, और उसके साथ एक सेट पैटर्न आपको अपने आप ही आप बनाने लगेंगे कि आपको उसको कैसे अचीव करना है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्विच कोड पे, हीलिंग नंबर पे। जो नेक्स्ट हीलिंग नंबर है जो मैं आपके लिए लाई हूं वो है मेमोरी, याद करने का। कि हम बहुत बार तो हम याद करते हैं, एग्जाम्स के टाइम हम बहुत सारे प्रिपरेशंस करते हैं, पर हम भूल ही जाते हैं जो भी हम प्रिपेयर करते हैं। जब एग्जाम्स में गए तो हमको क्वेश्चन पढ़ा और पता चला आंसर ही भूल गए। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप एग्जाम के टाइम पे अपने लेफ्ट अपने हैंड पे
या फिर और भी कहीं किसी भी अंदर बॉडी पार्ट में, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप अंदर ही कहीं लिख सकते हैं, जिससे आपको वो सब वो याद रहे जो आपने याद किया था, वो एग्जैक्ट टाइम पे आपको याद आ जाए एग्जाम में, एट द करेक्ट टाइम आपकी वो प्रोसेसिंग हो। उसके लिए आपके पास ये नंबर देती हूं, लिखिए 2211377। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, 22 थोड़ा सा स्पेस 11 फिर से स्पेस 377। तो आपको इन नंबर्स को जब आप चैंट भी करते हैं, चैंट आप सेट्स में कर सकते हैं जैसे मैंने आपको स्विच वर्ड्स के लिए बताया था, पर अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आप सेट्स में काउंट करिए 11, 21, 45 टाइम्स। आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपने लिखा है तो लिखते वक्त भी कभी भी याद आए तो उसको पढ़ते रहिए, पर आप लिख रहे हैं तो आपको स्पेस देना है बीच में, ठीक है। 22 और बोलेंगे आप ऐसे ही, आप ऐसे नहीं बोलेंगे 22, 11, 377, ऐसा नहीं बोलना होता है। इन नंबर्स को अलग अलग बोलना होता है। तो आप बोलेंगे 22 स्पेस 11 स्पेस 377। तो ये आपको वो चीजें याद दिलाने में हेल्प करेगा जो आपने लर्न की थी और जो आप भूल जाएंगे, ठीक है, जो आप भूल सकते हैं या भूल चुके हैं, तो वो आपको याद करा देगा एकदम से। वो नंबर्स आपको हेल्प करेगा कि आप भूल ही ना पाए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज सुपर लर्निंग। बहुत बार इतना सिलेबस होता है, इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि हम परेशान हो जाते हैं उस सिलेबस को याद करते करते, और हमको लगता है हम इतना सारा कैसे याद करें, हम इतनी जल्दी कैसे याद करें, और हमारे पास टाइम इतना कम है पर हमारे पास कोर्स बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप ये नंबर लिखिए, दैट इज फॉर सुपर लर्निंग, सुपर डुपर फास्ट आपको याद हो जाए जिससे, दैट इज 3.5 हर्ट्स। 3 पॉइंट लगाइए, 5 लिखिए और हर्ट्स लिखिए, HZ, 3.5 हर्ट्स। ओके, सो ये आपका हुआ तीसरा स्विच कोड और हीलिंग कोड। इसको एंजल्स के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंजल्स को, अपने इष्ट देव को याद करिए और उस नंबर को बोलिए, ये और मिराकुलसली काम करेंगे। ओके, सो आपका ये वाला नंबर है वो है सुपर लर्निंग के लिए, दैट इज 3.5 हर्ट्स। नाउ अब हमको सक्सेस भी तो चाहिए, सक्सेस नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो सक्सेस के लिए ये नंबर है 2190। अब इन सब चीजों के लिए हमको सक्सेस चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमको सक्सेस चाहिए, कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल हों, अपने एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो, अपने गुड ग्रेड्स हम पाएं। तो उसके लिए आपको लिखना है 2190। वो भी जो भी आप नंबर्स हैं वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। ब्लू पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, वाटर बॉटल पे लिख सकते हैं, आप जो पानी पी रहे हैं उसमें आप चैंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा बोल सकते हैं। तो सक्सेस के लिए है 2190। आज के लिए इतने ही कोड्स इनफ है। आप इनको ट्राई करिए, टेस्ट करिए और मुझे शेयर करिएगा रिजल्ट जरूर से। कल के वीडियो में मैं और स्विच कोड्स लेके आऊंगा।